गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ बच्चों ने कहा कि सर, जो शुरुआत के 3 लेसन हैं, मतलब द इंचांटेड पुल, अ लेटर टू गॉड और द गंगा, उसे मैंने नहीं पढ़ा है, जो कि मैंने अप्रैल और मई में उसको मैंने जो है पढ़ाया था ऑनलाइन। तो इस वजह से मैं पुनः उस लेसन्स को प्रारंभ कर रहा हूँ। अभी आपके पास समय है तो इसे मैं पुनः पढ़ाऊँगा और आज से उसको शुरू कर रहा हूँ। और सोक्रेटिस में पढ़ा चुका हूँ, जो कि आपके नए सिलेबस में लास्ट लेसन है। 2 लेसन्स प्रोज में हटा दिए गए हैं, जो आपका पुराने सिलेबस में टॉर्च बियरर था और अवर इंडियन म्यूज़िक, ये 2 लेसन थे, उनको हटा दिए गए हैं। तो केवल 4 लेसन ही प्रोज में रह गए हैं। एक लेसन पोइट्री में एक हटाया गया है, नेशनल बिल्डर्स, और सप्लीमेंट्री में एक लेसन हटाया गया है, ओलंपिक प्राइज़ वाला, द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। इस तरह से जो है पूरे सिलेबस में 4 लेसन, जो 4 हैं पार्ट, उनको कम किए गए हैं। तो समय पर्याप्त है बच्चों, आपका सब हो जाएगा। तो जो बच्चे छूटे हैं उनके लिए और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए फिर से ये रिवाइज हो जाएगा, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। द इंचांटेड पुल। द इंचांटेड पुल, इंचांटेड मीन्स जादुई, पुल मीन्स तालाब, और इसके राइटर हैं सी राज गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, जो फुल नेम है दैट इज चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। तो जादुई तालाब इस लेसन का नाम है। जादुई तालाब से तात्पर्य ये है कि इसमें एक महाभारत की कहानी से यह अध्याय लिया गया है, जिसमें कौरवों द्वारा पांडवों को 13 वर्षों के लिए 12 वर्ष का वनवास हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। तो उसी के दौरान वन में भटकते भटकते उन्हें पांडवों को प्यास लगती है और वो जो युधिष्ठिर एक जगह विश्राम करते हैं और चारों भाई पानी की तलाश में जाते हैं। उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब में जब वो पानी पीने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक अदृश्य आवाज़ उनको सुनाई देती है, जो उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उन चारों भाइयों ने युधिष्ठिर के बिना जवाब दिए ही पानी पीने की कोशिश की और वे सभी मूर्छित हो गए या मरणासन्न हो गए। युधिष्ठिर काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। जब उनके चारों भाई नहीं आए तो वे स्वयं उनकी तलाश में निकल पड़े और तलाश करते करते उसी तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ पर उनके चारों भाई उनको मृत अवस्था में मिले। फिर एक अदृश्य आवाज़ ने उनसे कहा कि तुम्हारे भाइयों की ये दुर्दशा, ये दशा किस वजह से हुई है, अतः तुम मेरे सवालों का जवाब तो तुम पानी पी सकते हो। तो युधिष्ठिर बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि ये जो है यक्ष हैं, मृत्यु के देवता यम, जो उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया है। और अब उन्हें एक उपाय आ गया, उपाय समझ में आ गया, एक आइडिया आ गया कि किस तरह से वो अपने भाइयों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। और उन्होंने यक्ष से कहा कि वे अपने सवाल को पूछें, और यक्ष ने एक के बाद एक बहुत सारे सवाल पूछे और युधिष्ठिर ने बड़े ही वाक्पटुता से, बड़े ही बुद्धिमानी से, बड़े ही चतुराईपूर्ण ढंग से उनके हर सवाल का बड़ा ही विवेकपूर्ण उत्तर दिया, बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। और उनके उत्तरों से यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने उनके चारों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। तो इस तरह से इसमें युधिष्ठिर के चरित्र को एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे भाई के रूप में, है ना, एक दयालु व्यक्ति के रूप में, धैर्यशाली व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है। और इस तरह से इस पार्ट में युधिष्ठिर के कैरेक्टर को प्रदर्शित किया गया है। ठीक बच्चे, ये तो इसकी जो है हिंदी में हमने
थोड़ी सी आपको समरी बता दी। अब इस लेसन को जो है प्रारंभ करते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह पाठ, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है उद्धृत है या अवतरित है या लिया गया है। इस पाठ को महाभारत से लिया गया है। महाभारत की कहानी है जिसमें कौरव पांडवों का जिक्र है, उसी में से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा द धर्मराज। और ये जो लेसन है ये धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र को प्रदर्शित करता है। His patience, kindness, love for his brothers and intelligence। जो युधिष्ठिर थे जिनको कि धर्मराज कहा गया है, उनके धैर्यशीलता का इसमें जिक्र है, काइंडनेस उनकी दयालुता का, उनके भाइयों के प्रति प्रेम का और उनकी बुद्धिमानी का इसमें चरित्र चित्रण किया गया है। He pleases यक्ष by giving satisfactory answers to his questions। उन्होंने यक्ष को उनके सवालों का संतोषजनक उत्तर देकर उन्हें प्रसन्न किया। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर के जो उनका पारदर्शिता थी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता थी, उससे वो खुश हो जाते हैं। द यक्ष वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड taken the form of यक्ष to see युधिष्ठिरा and test his knowledge। यक्ष जो कि मृत्यु के देवता थे और उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था यक्ष को देखने के लिए और उनके ज्ञान की परीक्षा करने के लिए। Being satisfied with his answers, he pleased him and disappeared। उनके जो प्रश्नों का जवाब युधिष्ठिर ने दिया, उससे वो बहुत खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना। प्लीज्ड हिम और उन्होंने यक्ष ने उनको आशीर्वाद दिया और वहाँ से अदृश्य हो गए। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर, देखिए बच्चों यहाँ से कुछ स्टोरी शुरू हो रही है। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। उस समय वो बड़े ही एंजाइटी मतलब बेचैन थे, थर्स्ट प्यासे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। उनका काफ़ी देर से उनके चारों भाई पानी की तलाश में गए थे, बहुत देर हो चुका था, लौटे नहीं थे, इसलिए काफ़ी चिंता करने लगे। अब उनके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। वो सोच रहे हैं कि कहीं वो किसी श्राप के शिकार तो नहीं हो गए, या अभी भी वो पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर वॉन्डरिंग अबाउट मतलब इधर उधर भटकना, अभी वो पानी की तलाश में भटक ही रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, फेंट मतलब मूर्छित होना, क्या वे मूर्छित हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, और डाइड ऑफ थर्स्ट या प्यास के कारण मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, तो इस तरह के विचार जब उनको सहन नहीं हुए, उनको बेचैनी होने लगी, अजीब अजीब से विचार आने लगे। एंड ड्रीवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग मतलब बहुत जो है जोर से, थर्स्ट मतलब प्यास लगना, तो मतलब जब प्यास भी बर्दाश्त के बाहर हो गई, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। एंड द पुल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उसी तालाब की ओर गए जहाँ पे उनको लग सकता है वहाँ पे वे उनके भाई हो सकते हैं। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स हैड टेकन, तो युधिष्ठिर उसी दिशा में गए जिधर से उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स full of wild bear and spotted deer and big forest birds. Still he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। तो वो जो है जंगली
भालुओं से भरे हुए रास्तों से चलते रहें, स्पॉटेड डियर जहाँ पर कि चित्तीदार हिरन थे उस जंगल में, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाँ थीं, टिल ही केम अपॉन ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, और वे चलते चलते एक सुंदर सा उनको हरा भरा जो है घास का मैदान मिला, मेडो मिला, अराउंड पूल ऑफ क्लियर वाटर, जिसके चारों ओर जो है सुंदर पानी का तालाब था, साफ पानी का तालाब था। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके भाई वहाँ पे एक जैसे कोई झंडा गिर जाए उसी तरह से पड़े हुए थे, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, रिस्ट्रेन मतलब रोक पाना, तो अपने दुख को रोक न पाने के कारण ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो तेज आवाज में विलाप करने लगे और रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे लिव सो स्टिल, जो कि अब बिल्कुल शांत पड़े थे, साइलेंट एंड मूड, बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल चुप थे, एंड मूड, और वो विलाप करने लगे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ और ऑल आवर वोज, क्या ओज मतलब होता है शपथ, कसम, वादे, क्या हमारे जो हमने वादे किए थे, कस्में खाई थी, उसका अंत ये होना था। जस्ट वेन अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल मतलब होता है वनवास, तो जब हमारा वनवास खत्म होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, तब तुम लोग चले गए, टेकन अवे मतलब चले जाना, दूर चले जाना। इवन द गॉड्स हैव फॉर सेकंड मी इन माई मिसफॉर्च्यून, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी मुझे इस दुर्भाग्य के समय में अकेला छोड़ दिया। तो बच्चों आज इतना ही, आगे हम लोग कल देखेंगे।